Hi everyone, welcome to Daksh Chemistry. Today we are going to discuss previous year questions based on solid state chemistry. So let's start. So our first question that we will discuss comes from the atomic radius and density of the polonium atom. हम atomic radius कैसे calculate करेंगे by the help of density. First of all, how we calculate the density. Density का formula क्या है वो हम discuss करेंगे. Density of the crystal is equals to small n denotes number of molecule or atom or ions in the unit cell. वो क्या है, n को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं z से भी. z क्या है हमारा, कितने नंबर एटम्स जो है कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल के अंदर. जैसे हम देखें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस की अगर हम बात करें, एक एटम जो हमारा कॉर्नर से कंट्रीब्यूट करेगा और एक एटम हमारा बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है. सो ओवरऑल अगर हम देखें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस दैट इज इक्वल्स टू 2. एंड इन फेस सेंटर्ड में हम देखें एक एटम जो हमारा वही कॉर्नर से कंट्रीब्यूट करेगा और हर फेस पर हाफ ऑफ एटम्स जो है हमारा कंट्रीब्यूट करेगा. और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने हैं, 6 हैं. सो टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6 है, तो नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूट फ्रॉम द फेसेस ऑफ द फेस सेंटर्ड सेल दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 4. और एंड फेस सेंटर्ड सेल की बात करें, एक एटम हमारा दो जो है अपोजिट फेसेस पर जो प्रेजेंट होगा वो हमारा कंट्रीब्यूट करेगा और एक हमारा एटम होगा फ्रॉम द कॉर्नर्स. सो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो हमारा होगा वो होगा टोटल नंबर 2. एंड सिंपल क्यूबिक में हमें पता ही है 1/8 पार्ट जो हमारा पर कॉर्नर जो है कंट्रीब्यूट करता है एटम. सो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स हमारे 8 हैं. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 दैट इज 1. सो सिंपल क्यूबिक में जो हमारे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूट करेंगे वो क्या है हमारे 1. सो इन दिस पोलोनियम मेटल एटम डेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे. डेंसिटी इज इक्वल्स टू एन कैपिटल एम. कैपिटल एम क्या है हमारा, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. Na Avogadro number 6.022 into 10 to power 23 per mole. V is the volume of unit cell. So now comes on our question. Polonium is only metal to exist in simple cubic lattice. पोलोनियम हमारा जो मेटल है वो सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो है एग्जिस्ट करता है. पोलोनियम हमारा सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट जो है शो करता है. And the density at 0 degree Celsius is 10.0 gram per centimeter cube and atomic radii is 1.1 angstrom, 1.9 angstrom, 1.5 angstrom, 2.3 angstrom. Mass of polonium atom जो है given है. So density is equals to Z into M. Z हमारा क्या होगा, पोलोनियम सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में है, so equals to 1 into m. मोलर मास हमारा दिया गया है 2.7 इंटू 10 टू पावर -22 एंड Na एवोगाड्रो नंबर दैट इज ऑल्सो गिवन. कैपिटल M मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर दैट इज इक्वल्स टू स्मॉल m. ओके, वॉल्यूम हमारा क्या होता है, A क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम V. सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी एटमिक रेडियाई. और जो हमारी एटमिक रेडियाई है वो इक्वल्स होती है साइड ऑफ द क्यूब डिवाइडेड बाय 2, a डिवाइडेड बाय 2. सो 3 इंटू 10 टू पावर -8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब. अगर हम मीटर क्यूब में चेंज करें सो 1.5 एंगस्ट्रॉम इज आवर करेक्ट आंसर. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मिलर इंडाइसिस एंड इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन अ क्रिस्टल. इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं. मिलर इंडाइसिस हैं क्या, मिलर इंडाइसिस सेट ऑफ इंटीजर्स हैं. HKL वैल्यू जो मोस्टली आपने क्वेश्चंस में देखी है, HKL विच आर यूज टू डिस्क्राइब अ गिवन प्लेन इन अ क्रिस्टल. किसी भी प्लेन को क्रिस्टल के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए HKL वैल्यूज जो है दी जाती है. जैसे इस प्लेन को देखिए, ABC एक प्लेन है इन द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. x एक्सिस के अलोंग a के लिए कोऑर्डिनेट हमारा होगा स्मॉल a, b फॉर कैपिटल B इन अ y एक्सिस एट y एक्सिस एंड c इज अ कोऑर्डिनेट फॉर कैपिटल C एट द z एक्सिस. सो मिलर इंडाइसिस हम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरसेप्ट हमारे क्या हैं 2, 3 और 1 फॉर दैट पर्टिकुलर प्लेन. देन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दीज इंटरसेप्ट्स 1/2, 1/3 and 1 का reciprocal 1. So after that clear the fractions.
1/2, 1/3 एंड 1 एलसीएम लेकर हम फ्रैक्शंस को क्लियर कर सकते हैं. 3 2 6 comes out to be 3 2 6. देन मिलर एंड डायसिस आर 3 2 6 और हम ब्रैकेट्स में इसको रख देते हैं विदाउट कोमास. दिस इज द वैल्यू फॉर मिलर एंड डायसिस. सो दिस इज द मिलर एंड डायसिस. इंटरप्लेनर स्पेसिंग अब क्या है? मिलर एंड डायसिस क्लियर. मिलर एंड डायसिस हमारे किसी भी प्लेन के लिए इंटीजर्स जो है दिए जाते हैं प्लेन को डिस्क्राइब करने के लिए. देन इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन अ क्रिस्टल सिस्टम, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स. किन्हीं भी दो पैरेलल प्लेन्स, जैसे हम बात करें ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, दो पैरेलल प्लेन्स हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इंटरप्लेनर डिस्टेंस, दैट इज डी. डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, DHKL से हम उसे डिनोट करेंगे. इंटरप्लेनर स्पेसिंग और इंटरप्लेनर डिस्टेंस, जिसका फॉर्मूला नॉर्मली क्या है? 1/DHKL स्क्वायर इक्वल्स टू H/A स्क्वायर, K/B स्क्वायर, L/C स्क्वायर. ओके, अब हम देखेंगे क्यूबिक के लिए टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, इनके लिए हमारी डी स्पेसिंग जो है इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या होगी. क्योंकि जो क्यूबिक, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, इन सब में हमारी साइड्स जो है वेरी करेंगे. जैसे क्यूबिक की अगर हम बात करें, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल, बट इन हेक्सागोनल A एंड B आर इक्वल बट नॉट इक्वल्स टू C. सो फॉर्मूले जो हैं अलग अलग होंगे. जैसे हम क्यूबिक के लिए लें, all the 3 sides are equal, so h square by a square, k square by b square, l square by c square, इसको हम लिख सकते हैं h square plus k square plus l square divided by a square. ऐसे ही टेट्रागोनल के लिए 1/d square equals to h square plus k square by a square plus l square by c square. ऐसे ही हम हमारे सभी क्रिस्टल लैटिसेस के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं हमारी इंटरस्पेसिंग डिस्टेंस. So the question is, the separation of 1 to 3 plane of a cubic unit cell is 3.12 nanometer and separation of 2, 4, 6 and 3, 6, 9 planes are. हमें दिया क्या गया है? सेपरेशन दिया गया 1 to 3 प्लेन के लिए इन अ क्यूबिक यूनिट सेल, और हमें निकालना क्या है? 2, 4, 6 और 3, 6, 9 प्लेन के लिए सेपरेशन ही निकालना है. डी की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है. सो डी हमें दिया गया है सेपरेशन 3.12 नैनोमीटर. हम ए निकाल सकते हैं. HKL की वैल्यू 1 to 3 प्लेन्स के लिए सेपरेशन दिया है. सो 1 square, 2 square, 3 square, दैट कम्स टू बी √14. सो A डिवाइडेड बाय √14 यानी 3.12 डिवाइडेड बाय √14, A इज इक्वल्स टू 3.12 इंटू √14. सो अब निकालेंगे हम D1 और D2. 3.12 इंटू √14, A की वैल्यू सेम रहेगी बट प्लेन्स डिफर करेंगे. प्लेन्स 2, 4, 6 एंड 3, 6, 9 हमें दिए गए हैं. 2 square plus 4 square plus 6 square अंडरूट, दैट इज √56. सो वैल्यू आएगी हमारी 1.56 नैनोमीटर, और D2 के लिए हमें हमारी जो वैल्यू आएगी 1.04 नैनोमीटर. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, ब्रैग्स इक्वेशन. ब्रैग्स इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ब्रैग्स इक्वेशन अल्टीमेटली यूज होती ही है. 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. डी हमारा जो होगा डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, जो हम डिस्कस कर चुके हैं. थीटा रिफ्रैक्टेड एंगल होगा. एंड अगर हमें किन्हीं भी 3 जो है डी साइन थीटा एन लैम्डा, 3 की वैल्यू हमें पता है, हम 4th वन को कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द 002 प्लेन ऑफ अ FCC crystal diffract X rays at Braggs angle 90 degree and the density of crystal is 4 into 10 to power 4 kilogram per meter cube and the atomic weight of solid is. हमें m कैलकुलेट करना है. ऑप्शंस जो दिए गए हैं 22, 44, 88 एंड 66. डेंसिटी का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. डेंसिटी इज इक्वल्स टू z इंटू एम. एम इज द मॉलिक्यूलर वेट जो हमें फाइंड आउट करना है, a की क्यूब इंटू NA. NA एवोगैड्रो नंबर जो हमें पता है 6.023 10 to power 23. मोस्ट इंपॉर्टेंट a हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. a हम कैलकुलेट करेंगे हमारे फॉर्मूले d इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय अंडर द रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर. d भी हमें नहीं दिया गया है. इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी हम निकालेंगे, वो निकालेंगे हम 2d साइन थीटा. 2d साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा. लैम्डा दी गई है और n हमें पता है. वेवलेंथ n इज इक्वल्स टू 1 एंड d
डी हम फाइंड आउट करेंगे। साइन थीटा साइन 90 हमारा होता है 1, सो डी कम्स आउट टू बी 0.077 10⁻⁹ मीटर। अब डी फाइंड आउट कर लिया है, ए हम निकाल लेंगे 0.154 इंटू 10⁻⁹। अब हम ए की वैल्यू हमारे डेंसिटी के फॉर्मूले में पुट करेंगे, 4 इंटू एम डिवाइडेड बाई 0.154 इंटू 10⁻⁹ की पावर 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर, और डेंसिटी की वैल्यू हमें दी गई थी, सो आफ्टर दैट एम हमारा आ जाएगा 22, सो मॉलिक्यूलर वेट होगा 22। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन अब हमें ये पता करना है, मोस्टली क्वेश्चंस ये भी पूछे जाते हैं कि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्यूबिक क्रिस्टल द 111 and 22 reflections are observed but not the 001 reflection. Bruce lattice is BCC, FCC, सिंपल क्यूबिक या साइड सेंटर्ड क्यूबिक। इसके लिए हमें याद करना है, इसके लिए पूरा डेरिवेशन है बट इतना हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हमें बस इतना याद करना है, जो हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं उनमें जो रिफ्लेक्शंस हैं, सब रिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व की जाएंगी। आइदर HKL वैल्यू ऑड और इवन, उनका सम जो है प्लस माइनस इवन है, ऑड है, ऑल पॉसिबल HKL वैल्यूज प्रिमिटिव यूनिट सेल में सब रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व की जाएंगी। बट इन बॉडी सेंटर्ड रिफ्लेक्शन इज अलाउड व्हेन H plus K plus L वैल्यू इज इवन। रिफ्लेक्शन इज नॉट अलाउड व्हेन H plus K plus L वैल्यू इज ऑड। अगर हमारी वैल्यू है 111, सम क्या होगा 3, सो सम जो आया वो है ऑड, सो नॉट अलाउड। अगर सम हमारा है 2, 4, 6, वो रिफ्लेक्शंस बॉडी सेंटर्ड में अलाउड हैं। बट इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल रिफ्लेक्शन इज अलाउड व्हेन HKL वैल्यू आर आइदर ऑल इवन और ऑल ऑड, या सारी ऑड हो या इवन, तब ही रिफ्लेक्शन जो है अलाउड है। बट इन values when they are mixed, HKL are mixed, even and odd values are given, then in face centered cubic unit cell that plane are not allowed. See, कुछ एग्जाम्पल जो है हम देख लेते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले 210 में क्या है, 2 + 1 + 0, जो हमारा सम है वो क्या है 3 हमारा ऑड नंबर है, इसलिए बॉडी सेंटर्ड में क्या होगी नॉट अलाउड। बट वैल्यूज आर ऑल आर इवन, ऑल आर ऑड, ये जो रूल है हमारा FCC के लिए है, वैल्यूज सारी ऑड हो या इवन हो, वो भी हम सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं कंडीशन, सो FCC में भी नॉट अलाउड। और कोई एग्जांपल 222, ऑल वैल्यूज आर इवन, सो अगर फेस सेंटर्ड सेल की अगर हम बात करें अलाउड, बट इन बॉडी सेंटर 2 + 2 + 6 इवन, बॉडी सेंटर में भी अलाउड है, अलाउड। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए जो हमारा एग्जाम में पूछा गया है, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल द 111 and 222 रिफ्लेक्शंस आर ऑब्जर्व्ड बट नॉट द 001 रिफ्लेक्शन। हमारा जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए रूल था आइदर ऑल वैल्यूज आर ऑड और इवन, वो हम यहाँ सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, इसीलिए ये हमारा जो होगा ब्रूस लैटिस फेस सेंटर्ड सेल। अब हमारा जो लास्ट कंसेप्ट है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा HKL। साइन स्क्वायर थीटा से हमारे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वैल्यू दे दी जाती है और हमें अदर पैरामीटर्स जो है फाइंड आउट करने हैं। सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम डिराइव करेंगे बाय दीज टू इक्वेशंस, एन लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। बाय ब्रैग इक्वेशन हम इससे 1/d² की वैल्यू को जो है फाइंड आउट करेंगे, और DHQL इक्वल्स टू a/h² + k² + l²। इन दोनों इक्वेशन से हम साइन स्क्वायर थीटा DHKL वैल्यू फाइंड आउट देखें। यहाँ लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, हम वैल्यू जो है निकाल लेंगे 1/d² की बाय दिस इक्वेशन। 1/d² इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा स्क्वायर, और इंटरप्लेनर डिस्टेंस हमारा दिया ही गया है 1/d² जो होता है h² + k² + l² डिवाइडेड बाय a² फॉर क्यूबिक फेज। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करें h² + k² + l² बाय a² इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई लैम्डा स्क्वायर, हमें मिल जाएगी हमारे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर n² डिवाइडेड बाय 4a² इंटू h² + k² + l²। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं जो पूछे गए हैं।
A metal crystallizes with cubic close packed structure. The sin square theta value of Bragg reflection of Miller plane 200 and 111 are 0.18 and 0.14 respectively. The unit cell length is. दिया क्या गया है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है दो प्लेन्स के लिए 200 एंड 111 प्लेन के लिए. हमें निकालनी है ए वैल्यू. सो सी साइन स्क्वायर थीटा हमें दिया गया है लैम्डा स्क्वायर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. दैट इज हम किसी भी एक केस को जो है कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि दोनों से वैल्यू जो है सेम निकलेगी. आप निकाल कर देख सकते हैं. मैंने एक केस के लिए लिया है. साइन स्क्वायर थीटा हमारा दिया गया था. सी इन दिस वन 200 प्लेन के लिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई थी 0.18. सो 0.18 इज इक्वल्स टू 200 प्लेन के लिए 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. सो 4 इंटू लैम्डा स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर. 4 से 4 कैंसिल. 0.18 हमारी जो a आ गई वो है लैम्डा बाय 0.4. अगर हम सेकंड केस के लिए देखें 111 के लिए, वो आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस. वो भी हमारी यही आएगी लैम्डा बाय 0.4. नाउ द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट. इसके बाद मैं वीडियो के एंड में भी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूंगी जिनकी आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं विद आंसर्स. सो द साइन स्क्वायर थीटा वैल्यू ऑब्टेन फ्रॉम एक्स रे पाउडर डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द सॉलिड आर 2x, 4x, 6x and 8x, where x is equals to 0.06 and the wavelength of X-ray used to obtain this pattern is 1.54 angstrom. The unit cells and unit cell length respectively are BCC, FCC, simple cubic unit cells and BCC with 1.54 angstrom, 3.14. हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें सेल का पता लगाना है. सेल हमारी बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और हमें साथ में यूनिट की सेल लेंथ की जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो दिया क्या गया है, हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी गई है 2x, 4x, 6x और 8x. यहाँ पर x क्या है, x हमारा है एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. ये हमारी जो वैल्यू है ये हमारी है x वैल्यू. और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हमारी वैल्यू है 2468. ओके. सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2x अगर है, h प्लस के स्क्वायर एल स्क्वायर वैल्यू जो होगी वो होगी 2. और अगर हमें फाइंड आउट करना है h, k और l, देन एच स्क्वायर के पॉसिबल वैल्यू हमारी हो सकती है 111, 221, ऐसे करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पुट करें 2 स्क्वायर दैट इज़ 4, हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए 2. सो ए की पॉसिबल वैल्यू है 110 एच के एल वैल्यू, जिसके लिए हम वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा हमें 2x. अगर हम 4x की बात करें, 206 की बात करें, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर कोई और पॉसिबल वैल्यू हो. 211 8x के लिए 220. अब हमें पता ये लगाना है BCC बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है. सो हम डिस्कस कर चुके हैं जो बॉडी सेंटर्ड सेल हमारी हैं उनके लिए H प्लस के प्लस एल की वैल्यू हमेशा क्या होगी, इवन अलाउड ट्रांजिशंस के लिए. बट अगर ओड वैल्यू है देन वो जो हमारा प्लेन है वो रिफ्लेक्टेड प्लेन अलाउड नहीं होगा, फॉरबिडन होगा. बट इन FCC when HKL all values are either even or odd then allowed. अगर even और odd mixed है then forbidden. So अगर यहाँ हम बात करें 2x के लिए 110 FCC यहाँ नहीं है, H प्लस के प्लस एल वैल्यू देखें 2, इट मीन्स अलाउड बॉडी सेंटर्ड. 4x के लिए देखें 2 प्लस 0 प्लस 0 2 अलाउड, 2 प्लस 1 प्लस 1 4 BCC अलाउड, 8x BCC अलाउड. बट FCC के लिए देखें फेस सेंटर्ड सेल के लिए 4x के लिए नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. सो ऑल आर द केसेस ऑफ बॉडी सेंटर्ड सेल. सो बॉडी सेंटर्ड फर्स्ट में है, फोर्थ में है, सेकंड और थर्ड को हम यहीं से एलिमिनेट कर देते हैं. अब हम देखेंगे हमारी ए वैल्यू 3.146 या 1.54. एक्स हमारा दिया गया था 0.06. क्वेश्चन में हमें दिया गया है x इज इक्वल्स टू 0.06 और x हम इक्वल है n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर. सो n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0.06.
ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दैट इक्वल्स टू एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4 इंटू 0.06। लैम्डा गिवन है, एन इक्वल्स टू 1। अब हम हमारी ए की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर लेंगे, 3.146 एंगस्ट्रॉम। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, सॉरी ए, बॉडी सेंटर्ड सेल एंड 3.146 एंगस्ट्रॉम। देयर आर सम क्वेश्चंस जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर यूनिट लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेटिस पॉइंट ऑफ एफसीसी स्ट्रक्चर्स आर ऑक्यूपाइड बाय यूनिफॉर्म हार्ड स्फीयर। इसमें हमें बताना है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो है हमारे एफसीसी लेटिस पॉइंट ने किया है। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन बीसीसी स्ट्रक्चर, इसके लिए हमें क्या है, हमें लर्न करना है थोड़ा सा। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में जो रेडियस है हमारी वो होती है a/2, दैट इज 0.5। पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल 52%। π/6 कोऑर्डिनेशन पर एटम जो हमारा होगा सिंपल क्यूबिक लैटिस में, दैट इज 6। एंड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल, दैट इज 1। फॉर एफसीसी रेडियस इक्वल्स टू √2/4a। कोऑर्डिनेशन नंबर 12। पैकिंग एफिशिएंसी 74% एंड π/3 ये मोस्टली दिया जाता है, π/2, π/6, π/3 विच वन इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बीसीसी एफसीसी। कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर एफसीसी 12, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल इज 4। फॉर बीसीसी रेडियस हमारी होगी √3/4a। ए क्या है यहाँ, साइड ऑफ क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी 0.68%, π√3/8। contribution per unit cell is 2 and contribution of each atom is 8. okay, so हम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एन एलिमेंट पैक्ड इन एफसीसी स्ट्रक्चर। हमारी एफसीसी स्ट्रक्चर में कितने एटम्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट इज 4। The interplanar distance for 100 plane in a cubic structure with the lattice parameter 4 angstrom. Interplanar distance find out करना है। The next question, the angle at which the first order Bragg's refraction is observed from this and this one. So इसमें क्या है, इसमें हमें क्या find out करना है, एंगल निकालना है। In the next question इसमें भी हमें एंगल find out करना है, बट इसमें क्या है, द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स रिप्रेजेंटेड बाय द मिलर इंडाइसेस 110 एंड 111। टू प्लेन्स हमें दिए गए हैं, टू प्लेन्स के अगर बिटवीन हमें एंगल कोई फाइंड आउट करना, उसके लिए हम फॉर्मूला ये लगाते हैं जिसे हमने लर्न करना है। cos थीटा इज इक्वल्स टू h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 डिवाइडेड बाय दिस वन। सो अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें h1 h2 k1 k2, सो वी गेट 2/√2 into √3, √2/√3, 1.414 divided by 1.732, that comes to be 0.816। अगर हम बात करें cos थीटा अगर cos 0 है देन वैल्यू इज 1। cos 30 की हमारी वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की 1/2, cos 90 0 एंड cos 45 इज 1/√2। सो हमारी जो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू किसी से मैच नहीं करती, अप्रोक्सीमेट देखें, दैट इज इक्वल्स टू cos 30 0.866। सो आवर आंसर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट्स पर एटम, कोऑर्डिनेट फॉर द एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आर। हमारी जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसका जो सेंटर वाला एटम है उसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है एंड कॉर्नर वाले एटम के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है। A compound of M and X atom has a cubic unit cell. M atom are at corners and body centered. M जो हमारा है वो corners पर है और body center position में है, and X atom are at face center position of the cube and the molecular formula of the compound is, वो हमें find out करना है। Okay, so these are some questions based on solid state chemistry. Almost हमने हर टॉपिक से जो है क्वेश्चंस जो है सोल्व कर लिए हैं। So keep practicing. Thank you.